नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में जैसे भूत प्रेत पिशाच चुड़ैलें आदि होती हैं, वैसे ही अमेरिका कनाडा जैसे देशों में वेंडिगो, ड्रैकुला, बिगफूट, ला llorona जैसी काली शक्तियां पाई जाती हैं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक दिल दहला देने वाली वेंडिगो की एक सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 1-1.5 साल में आप लोगों के लिए बहुत सी कहानियां बनाई और आप लोगों को बहुत पसंद भी आई, लेकिन अभी भी मेरे चैनल पे कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए और ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर हो सके तो मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पिछले 14 सालों से हर साल मैं गर्मियों की छुट्टियां घूमने के लिए पहाड़ों पर कैंपिंग करने के लिए जाया करता हूँ। ये जगह फ्रांस के साउथ में है और हम वहाँ बसे एक छोटे से गांव में ही रुका करते थे। वो गांव काफ़ी पुराना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये गांव काफ़ी वीरान पड़ गया। यहाँ के बहुत सारे लोग जगह छोड़कर यहाँ से दूर जा चुके हैं। यूं तो इस जगह के लोग काफ़ी अच्छे और भोले भाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि यहाँ के लोग तो बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अजीब लगी वो ये थी कि वहाँ रहने वाले सारे लोग वेंडिगो यानी कि ऐसे शैतान जो कि डेविल का बेटा है, इन पर यकीन किया करते थे। बताते हैं कि करीब 400 साल पहले उस इलाके में वेंडिगोस ने आतंक मचा के रखा था और बहुत सारे इंसानों को मार दिया था, और कुछ लोगों ने भी उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था जिन पर उनको शक था कि इन लोगों ने ही वेंडिगो और डेविल्स को बुलाया है। उनको शक था कि काली शक्तियों के यही पुजारी हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। मुझे इस तरह के छोटे छोटे गांव में घूमना और वक्त बिताना बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने इस बार कैंपिंग के लिए रुकने के लिए भी यही गांव चुना था। मैं अक्सर उस जगह की पुरानी बिल्डिंग्स की फोटो भी लेने जाया करता था, और एक बार कैंपिंग ट्रिप के दौरान बातों बातों में मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया। मैं बस जानना चाहता था कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। जिस आदमी से मेरी बात हुई वो शुरू में तो बहुत ही फ्रेंडली था, लेकिन जैसे ही मैंने वेंडिगोस के बारे में पूछा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बिल्कुल सीरियस हो गया और मेरी तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, आपको यहाँ खुले में बीच सड़क में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो मुझे एक दूसरी गली में ले गया जहाँ उसका घर था, जहाँ आसपास हमारी बातें सुनने वाला और कोई नहीं था। उसके घर पहुँच के उसने मुझे पीने के लिए ड्रिंक दी और फिर धीरे से डरी हुई आवाज़ में मुझे बताने लगा। उसने मुझे बताया इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा राज दबा हुआ है, नरभक्षियों का राज। उसने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इस इलाके में और आसपास के गांव में कई वेंडिगोस देखे गए, और वो वेंडिगोस यहीं पास के जंगलों में ही रहते हैं। उसने बताया कि वो वेंडिगोस वैसे तो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन हर पूरे चांद की रात को जब आसमान में पूरा चांद निकला होता है तो पास के जंगलों से बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं। मैंने पूछा, वो शैतान इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते? कभी कोई घटना नहीं हुई? तो उस आदमी ने बताया, जब पहले वो लोगों को मार के खा जाते थे तो लोगों ने उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी, जिस वजह से वो इस गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और जिन लोगों ने इस शैतान को पूजने से मना किया वो मारा गया। इसी वजह से कई लोग यहाँ से चले गए। वैसे तो वो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई बार लोगों की पाली हुई गाय, भैंसें या
या तो गायब हो जाती हैं या फिर उनकी कटी फटी लाशें पड़ी मिलती हैं। उस आदमी की बात सुनकर लग तो नहीं रहा था कि वो बनाकर बोल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी किसी भी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ये पूरा इलाका जंगल में ही है, इसीलिए यहाँ आते जाते हुए मैंने भी कई बार सड़क के किनारे मरे हुए जानवर पड़े देखे थे, लेकिन मैं यही सोचता था कि वो सब आती जाती गाड़ियों से टकरा कर मरे होंगे। उस आदमी ने बताया था कि गांव में रहने वाले हर एक बूढ़े आदमी ने कभी ना कभी उस शैतान को अपनी आंखों से जरूर देखा है। और कई लोग तो ये भी बताते हैं कि एक बार एक वेंडिगो को चोट लग गई थी और उस वेंडिगो को गांव के सब लोगों ने देखा था। उस आदमी की बात सुनकर मेरा इस शैतान के बारे में जानने का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया और मैंने रात में वापस इस गांव में आकर आसपास के जंगल में खुद जाकर देखने का फैसला किया। मैं बस ये जानना चाहता था कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में यहाँ के लोग बात करने से भी डरते हैं। मुझे यकीन था कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा है, लेकिन वो वेंडिगो नहीं हो सकता, बल्कि शायद कोई ऐसा जानवर होगा जिसको इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा और वेंडिगो समझ लिया होगा। मेरे दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। मैं अपनी कैंप साइट में वापस गया। रात में मैंने टॉर्च लाइट उठाई और अपने माँ बाप को ये बोलकर कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं उस गांव की तरफ निकल गया। मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। रात के वक्त गांव में एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कें बिल्कुल खाली थी। मैं उन सुनसान गलियों से होते हुए आगे जंगल की तरफ जा रहा था। मैं जंगल के थोड़े ही पास पहुंचा था कि अचानक मुझे किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मेरे पैर वहीं जम गए। मेरी सारी सेंसेस अब हाई अलर्ट पर थी, लेकिन वो आवाज़ सुन के पता लगाना मुश्किल था कि ये कौन सा जानवर है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा मतलब, मैं तो उस जंगल के अंदर जाकर उस शैतान को देखना चाहता था, लेकिन जंगल के अंदर पैर रखने से पहले ही उस आवाज़ ने मेरे कदमों को रोक दिया था। मेरा शरीर का रोम रोम खड़ा था। करीब 5-6 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद जब मेरे दिल का डर कम हो ही रहा था, मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार ये आवाज़ काफ़ी करीब से आई थी और इस बार इस आवाज़ में एक अजीब सी मनहूसियत और भैंसीपन था और मैंने ऐसी आवाज़ अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वो आवाज़ भी मेरे और करीब आते जा रही थी। वो जो कोई भी था उसे मेरे होने का पता चल गया था और वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। उन करीब आती डरावनी आवाज़ों को सुनकर मैं बस अपनी पैंट गीली ही करने वाला था। मैं अपनी लाइफ में पहले कभी भी इतना नहीं डरा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डरा होने के बावजूद भी मैं बस एक बार उस शैतान की एक झलक देखना चाहता था। और यही सोच के मैं वहाँ से भागा नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, क्योंकि आगे बढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरी बातें सुनकर आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था, क्योंकि सुनने में और असल में आपके साथ होने में बहुत अंतर होता है। और बस 5 मिनट बाद ही मुझे एक आखिरी बार वो आवाज़ आई और उसके साथ में मुझे सड़क पर एक लंबी सी काली परछाई नजर आई। देखने में तो उसका शरीर किसी हिरन के जैसा लग रहा था और उसका पूरा शरीर किसी इंसान जैसा था। बड़े बड़े पंजे और लाल चमकती आंखें और बड़े नुकीले नाखून।
जिनको मैं चांद की रोशनी में अच्छे से देख पा रहा था। लेकिन वो अकेला नहीं था। ठीक उसके पीछे उसके ही जैसा दिखने वाला शैतान, जो कि एक घर से निकलता हुआ दिखाई दिया। वो दूसरे वाला उससे कई ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तकरीबन 8 फीट लंबा और भयानक लंबे लंबे दांत। वो दोनों अब वहां से खड़े होके मुझे ही देख रहे थे कि अचानक उनमें से एक, जो कि उस घर के पीछे खड़ा था, वो चलता हुआ सामने सड़क पर आ गया, जिस सड़क पर मैं खड़ा था। और अब मैं उसको साफ साफ देख पा रहा था। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कोई टॉर्च चमक रही हो। वो देखकर मैं डरे होने के साथ साथ हैरान भी था कि ये है क्या। मैं बस यही सोच रहा था। मुझे पता था कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैंने सुना था कि हमें कभी किसी जानवर की तरफ पीठ करके नहीं भागना चाहिए, नहीं तो वो आप पर हमला कर देगा। इसीलिए मैं बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लिए जा रहा था। लेकिन पीछे होते मेरे हर एक कदम के साथ ही वो भी मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन मेरे पीछे ढलान थी और तेज चलने के चक्कर में मैं अगर गिर जाता तो वो शैतान मेरे ऊपर ही खड़ा होता और मुझे खा रहा होता। लेकिन जैसे तैसे मैं उस गांव के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। वो गांव के बाहर का इलाका था, लेकिन वो शैतान मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। मैं ये सोचकर खुश था कि अब मैं अपने घर वालों के करीब पहुंच गया हूँ। लेकिन ये इलाका तो और भी ज़्यादा सुनसान था। यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं था, और अगर वो मुझ पर यहाँ हमला करता तो मेरी आवाज़ कोई सुन भी नहीं पाता। लेकिन शायद वो मुझ पर हमला करना चाहता ही नहीं था। वो बस मुझे उस इलाके से, जो शायद उसका इलाका था, उससे बाहर करना चाहता था। और मैंने जैसे ही गांव की बाहर की आखिरी सड़क पार की, वो शैतान मेरी तरफ आते आते वहीं रुक गया। वो वाकई में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे नजरें नहीं हटाई और उसकी तरफ देखते हुए ही अपने कैंप साइड चलता गया, जब तक कि वो मेरी नज़रों से गायब ना हो गया। उसको गायब होते ही देखकर मैं भागा और करीब 2.5 किलोमीटर भागते हुए मैं अपनी कैंप साइट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे पागलों की तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पापा मेरी बात का कभी भी यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी बात सुन के पापा ने भी बताया कि उस शैतान की आवाज़ मैंने भी सुनी थी। अगले दिन मैं उस आदमी के घर गया जिसने मुझे वेंडिगो के बारे में बताया था। मैंने उसको बोला कि आप जो कुछ भी बोल रहे थे वो सच था, वो सच है। मैंने उसको रात की सारी बात बताई। मेरी बात सुन के उसने बोला कि उसको ये बात पहले से ही पता है। मैंने पूछा कैसे, आपको ये कैसे पता? तो उसने बताया कि रात में वो सब होता हुआ उसने और कुछ गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था। इस सब के बाद हम सब घर वापस आ गए। मैंने बेंडिगो और उस गांव के बारे में नेट पर रिसर्च की, तो जो मुझे पता लगा उसको देख के मेरे होश ही उड़ गए। उस गांव के कुछ लोग ही बेंडिगो में बदल गए थे। उन लोगों ने शैतान को बुला के लोगों की बलि चढ़ाई थी, और आज भी उस गांव के लोग हर पूरे चांद की रात उस शैतान को बुलाते हैं, और वो शैतान उन्हें अपनी तरह बना लेता है और उनकी आत्मा को अपने पास रख लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।